बच्चों, आज मैं निर्देशन एवं परामर्श में अंतर बता रही हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है। लेकिन सबसे पहले चाहे हम शॉर्ट आंसर लिखें या लॉन्ग आंसर लिखें, लॉन्ग आंसर के हिसाब से आप थोड़ा इसे और बढ़ा सकते हो और शॉर्ट आंसर में आप इतना ही लिख सकते हो। तो निर्देशन का अर्थ आप एक परिभाषा के माध्यम से भी बता सकते हो शॉर्ट आंसर में कि चाइशोम के शब्दों में निर्देशन का उद्देश्य उन सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन की समस्याओं को सुगमता एवं सरलतापूर्वक हल करने के योग्य बन जाते हैं। यानी कि निर्देशन सेवा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी या उपबोध है, उसकी क्रियात्मक शक्तियों का विकास इस प्रकार से कहता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। परामर्श का अर्थ वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दो लोग आपस में बैठ करके विचार विनिमय करते हैं और परामर्शदाता उसे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सलाह देता है। और सलाह मानना है न मानना परामर्श प्रार्थी के हाथों में है। अब आइए हम अंतर देखते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसमें परामर्श भी शामिल होता है। परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो निर्देशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि निर्देशन शैक्षिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक कई प्रकार से दिया जा सकता है। और परामर्श का क्षेत्र जो है बहुत सीमित होता है क्योंकि इसमें केवल परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी ही होते हैं और वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु मिलता है। वह समस्याएं किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन केवल दो व्यक्ति ही साधारणतः परामर्श में भाग लेते हैं। इसके पश्चात निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक एवं अन्य समस्याओं से भी होता है, जबकि परामर्श प्रमुखता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत व भावात्मक समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। निर्देशन प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए क्योंकि निर्देशन परिवार में भी के सदस्य भी प्रदान करते हैं और यह औपचारिक रूप से विद्यालय में भी प्रदान किया जाता है, इसलिए प्रशिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परामर्शदाता का प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है। क्योंकि इसमें कई जो परामर्श प्रार्थी होता है वो औपचारिक रूप से परामर्शदाता से परामर्श लेता है। उसकी सलाह को परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को गोपनीय रखना उसका कर्तव्य होता है। और निर्देशन वस्तुतः पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं पत्राचार के द्वारा भी संभव है। बालक अपनी समस्याओं से मिलती जुलती समस्या पढ़ करके भी अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकता है। परामर्श में परस्पर विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं और परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझ करके उसे सलाह देता है तथा वे आपस में तर्क वितर्क करते हैं कि क्या चीज़ें की जानी चाहिए कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। और निर्देशन मुख्यतः एक मार्गी होता है क्योंकि इसमें निर्देशन देने वाला व्यक्ति ही सलाह देता है और सामने बैठ करके जो निर्देशन प्राप्त करने वाले हैं सुन करके अपने आपस में अवबोध करते हैं, अपने स्वतः ही अवबोध करते हैं और अपने निर्देशन स्वयं करने के लिए प्रेरित होते हैं। जबकि परामर्श जो है द्विमार्गी होता है। इसमें परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी आपस में विचार विमर्श करते हैं। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि अतः निर्देशन व परामर्श एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। अतः बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने तथा समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से निर्देशन व परामर्श दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।